तो कैसे हो दोस्तों। आज हम सब सुनेंगे बीनगर के उस वीराने घर की कहानी, जहां एक लालच ने एक साधक की जिंदगी छीन ली। तुम सुन रहे हो, इसका मतलब है डर तुम्हारे पास आ ही गया। तो चलो शुरू करें। बीनगर छोटा सा गांव, आसपास हरे भरे खेत, तालाबों में खिले कमल और मिट्टी की खुशबू। लोग मेहनती थे, सीधे सादे थे, लेकिन हर गांव में जैसे एक छुपा हुआ राज होता है, वैसे ही बीनगर में भी था। लोग कहते थे, इस गांव की सीमा पर एक खंडहर है, वहां कभी मत जाना। वो जगह अपवित्र है, वहां परछाइयां रहती हैं। यही गांव था मानिक का। मानिक गरीब घर का लड़का, पिता खेतिहर मजदूर, माँ घर चलाने वाली, 3 बहनें और एक छोटा भाई। पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं की, पर थोड़ा बहुत जानता था। उसने अपनी मर्जी से पूजा से शादी कर ली। पूजा गांव की ही लड़की थी, भोली भाली, सुंदर और सीधी। मानिक से उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने अपने परिवार की नाराजगी भी झेल ली। लेकिन मानिक के घर वालों ने इस रिश्ते को कभी नहीं माना। उसके पिता ने साफ कहा, हमारे लिए तू मर गया, अब इस घर की चौखट मत लांघना। मजबूर होकर मानिक और पूजा ने गांव के एक वीराने मकान में रहना शुरू किया। छोटी सी कोठरी, मिट्टी की दीवारें और टूटी खपरेल की छत। शादी को 6 महीने हो चुके थे। दिन गुजरते थे किसी तरह। कभी मजदूरी से थोड़ा पैसा आता, कभी पूजा दूसरों के घर में काम करके कुछ अनाज ले आती। लेकिन मानिक का मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसके दिमाग में हमेशा यही सवाल, कब तक ऐसे जीऊंगा, कब तक पूजा को तन्हाली में रखूंगा। एक दिन मानिक अपने दोस्त के घर गया। वहां दोस्त बैठा बैठा मोटी सी किताब पढ़ रहा था। मानिक ने मजाक में पूछा, क्या रे, पंडित बन रहा है क्या? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, ये तो साधना की किताब है, इसमें बड़े रहस्य लिखे हैं। मानिक की जिज्ञासा बढ़ी। उसने किताब उठाई और पन्ने पलटने लगा। अचानक उसकी नजर एक मोटी किताब पर पड़ी। उसके कवर पर लिखा था, मां धूमावती साधना। मानिक ने किताब खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो साधक धूमावती की साधना करता है, उसे मिलता है धन, संपत्ति और सुख शांति। बस लगातार 11 रात साधना करनी होगी। मानिक की आंखों में लालच चमक उठा। उसने किताब जल्दी से अपने कपड़ों के अंदर छुपा ली। दोस्त ने पूछा, अरे पढ़ेगा क्या? मानिक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, चल अब मैं चलता हूं। उस रात घर लौटकर उसने पूजा को किताब दिखाई। पूजा डर गई। उसने कहा, मानिक, ये सब मत कर। सुना है धूमावती बहुत क्रूर देवी हैं। बिना गुरु के साधना करना बहुत खतरनाक है। लेकिन मानिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो बोला, बस 11 रात पूजा और हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। मानिक ने किताब छुपाकर पूजा से कहा था, बस 11 रात और हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही 11 रात उसके जीवन की आखिरी गिनती बन जाएगी। तो चलो देखते हैं। पहली रात गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। आसमान में आधा चांद और उसके पीछे तैरते काले बादल। मानिक ने आंगन में लाल कपड़ा बिछाया, किताब खोली और मिट्टी के दिए जलाए। पूजा दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। मानिक ने किताब से पढ़ना शुरू किया, लेकिन शब्द उसकी ज़बान पर अटक रहे थे। कहीं सही बोला, कहीं स्वाहा उलझा, तो कहीं गलत उच्चारण कर बैठा। दीपक की लौ अचानक कांपने लगी। बिना हवा के ही लौ बुझ-बुझ कर चमक रही थी। आंगन का माहौल डरावना हो गया। पूजा फुसफुसाई, मानिक, छोड़ दे, ये ठीक नहीं। लेकिन मानिक ने गुस्से से कहा, चुप रह पूजा, मुझे तंग मत कर। उसने मंत्र पूरा पढ़ा और जैसे ही आखिरी शब्द उसके मुंह से निकला,
पूरा आंगन एकदम खामोश हो गया। झींगुरों की आवाज बंद, कुत्तों ने भौंकना रोक दिया। बस एक सर्द हवा चली और दीपक अपने आप बुझ गया। मानिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। देखा पूजा, पहली रात पूरी हो गई, लेकिन पूजा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगली रात मानिक फिर से तैयार हुआ। लाल आसन, दीपक और किताब। जैसे ही मंत्र पढ़ने लगा, किताब के पन्ने अपने आप हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। मानिक ने किताब को कसकर दबाया। उसके मुंह से गलत उच्चारण बार बार निकल रहे थे। दीपक की लौ अचानक नीली हो गई। पूजा कांपते हुए बोली, मानिक, ये कौन सी लौ है? नीली क्यों हो गई? मानिक बोला, ये मां की निशानी है। बस चुप रह। लेकिन तभी आंगन के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मां, मां, धूमावती। पूजा डरकर चिल्ला पड़ी। बस कर मानिक, मैं नहीं रह सकती ये सब देखकर। वो रोते हुए कमरे के भीतर चली गई। मानिक अकेला बैठा रहा और मंत्र पूरा किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दीपक बुझ गया। अंधेरे में उसे लगा कोई औरत आंगन के कोने में खड़ी है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, वहां कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, 2 रात हो गई, अब 9 और, फिर सब बदल जाएगा। लेकिन उसके दिल की गहराई में कहीं न कहीं डर जरूर घर कर गया था। तो दोस्तों, पहली 2 रातों में बस आहट और फुसफुसाहट थी, पर अब तीसरी और चौथी रात से मानिक के चारों ओर डर का साया और गहरा होने लगा। तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। उस रात आसमान में बादल गहराते जा रहे थे। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। मानिक ने वही तैयारी की, लाल आसन, दीपक और किताब। पूजा दरवाजे पर बैठी थी, मगर अब और ज्यादा घबराई हुई। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। मानिक ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, दीपक की लौ बुरी तरह कांपने लगी। दीवार पर अजीब परछाइयां बन रही थीं, कभी लंबी, कभी टेढ़ी मेढ़ी, कभी किसी बूढ़ी औरत जैसी। मानिक ने किताब पर ध्यान जमाने की कोशिश की, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक छत से टक टक की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। पूजा डरकर बोली, मानिक, ऊपर कोई है। मानिक ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं है, ये सब तेरे डर का वहम है। लेकिन तभी किताब अपने आप बंद हो गई। मानिक ने जैसे तैसे किताब खोली और पढ़ना जारी रखा। जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, पूरे आंगन में घुप अंधेरा छा गया। दीपक बुझ गया और झींगुरों की आवाज भी बंद हो गई। मानिक ने कांपते हुए दीपक फिर से जलाया, पर जब लौ जली तो सामने दीवार पर साफ दिखी एक औरत की काली परछाई। उसने नजर झपकाई और परछाई गायब। पूजा चीख पड़ी, पर मानिक बोला, 3 रात पूरी, अब 8 बाकी। उस रात मानिक बहुत थका हुआ था। दिन भर खेत में मजदूरी की थी, लेकिन फिर भी साधना करने बैठा। पूजा रोते रोते बोली, मानिक, छोड़ दे ये सब, मुझे डर लग रहा है। मानिक ने उसे डांटते हुए कहा, बस कर पूजा, मैं ये सब तेरे लिए ही कर रहा हूं। वो मंत्र पढ़ने लगा। इस बार दीपक बुझा नहीं, बल्कि एकदम तेज जलने लगा। लौ ऊंची उठी और उसके चारों ओर धुआं फैल गया। मानिक को लगा जैसे कोई औरत धुएं में खड़ी है, काली झुर्रियों से भरी, फटे कपड़ों में। लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाई, धुआं गायब हो गया। उस रात जब वो सोने गया, तो सपना देखा, एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी है। उसके लंबे बिखरे बाल, बिना दांत का मुंह, लाल आंखें। वो औरत धीमी आवाज में बोली, मूर्ख, अभी समय है, साधना छोड़ दे।
वरना विनाश होगा। मानिक अचानक चीखकर जाग गया। उसका बदन पसीने से भीग गया था। पूजा ने डरकर पूछा, क्या हुआ? मानिक ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। पर भीतर ही भीतर वो भी डर गया था। फिर भी उसने ठान लिया, गुरु हो या न हो, सपना हो या डर, मैं साधना पूरी करूंगा। तो दोस्तों, तीसरी रात परछाइयां आईं, चौथी रात सपनों में चेतावनी मिली। लेकिन अब पांचवीं और छठी रात में डर घर के अंदर घुस आया और पूजा की तकदीर भी अंधेरे में डूबने लगी। तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। पांचवीं रात, बीमारी की आहट। उस रात मानिक ने फिर वही तैयारी की, लाल आसन, दीपक और किताब। लेकिन पूजा का मन और भी बेचैन था। दिन भर उसे तेज बुखार रहा। वो बार बार कांप रही थी, शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने मानिक का हाथ पकड़कर कहा, मानिक, छोड़ दे ये सब, मेरी हालत देख, ये सब साधना का असर है। लेकिन मानिक ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। वो बोला, ये तेरा वहम है, तू आराम कर, मैं साधना करता हूं। मानिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी, पर वो रुकना नहीं चाहता था। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, पूजा की तबीयत और बिगड़ती गई। वो कमरे में कराह रही थी और बाहर मानिक जोर जोर से मंत्र बोल रहा था। अचानक पूजा ने चीख मार दी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो किसी ने उसे दबा दिया हो। मानिक दौड़कर अंदर आया। पूजा बेहोश पड़ी थी। मानिक घबरा गया, पर फिर खुद से बोला, ये सब परीक्षा है, मां मुझे परख रही हैं। उसने पानी छिड़ककर पूजा को होश में लाया। पूजा रो रही थी, पर मानिक ने उसे गले नहीं लगाया, बस आसन पर लौट आया और मंत्र पूरा किया। दीपक बुझ गया और कमरे के कोने से एक धीमी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। पूजा ने डरकर मानिक का हाथ पकड़ लिया। लेकिन मानिक बोला, ये मेरी साधना की सफलता की निशानी है। अगली रात माहौल और भी अजीब था। गांव में बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। मानिक आसन पर बैठा और मंत्र पढ़ने लगा। तभी आंगन में एक काली बिल्ली आई और जाकर दीपक के पास बैठ गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। पूजा डर गई। उसने कहा, मानिक, ये बिल्ली अच्छी नहीं है, इसे भगा दे। मानिक हंसकर बोला, अरे बिल्ली क्या करेगी, ये मां की निशानी है। वो मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ता उसकी आवाज बदलने लगी। वो भारी और कर्कश हो गई, जैसे कोई और बोल रहा हो। पूजा ने ध्यान से देखा। मानिक की आंखें लाल हो रही थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूजा कांपते हुए बोली, मानिक, तेरी आंखें क्यों बदल रही हैं? तू ठीक है न? मानिक अचानक चुप हो गया। कुछ देर तक आसमान की तरफ घूरता रहा। फिर धीरे से बोला, मां, मैं आपका हूं। पूजा डरकर कमरे में भाग गई। आंगन में दीपक अपने आप बुझ गया। काली बिल्ली फुफकारते हुए गायब हो गई। मानिक वहीं अंधेरे में बैठा रहा। उसकी आंखों में अब भी लाल चमक थी। दोस्तों, अब तक मानिक और पूजा अकेले डर का सामना कर रहे थे, पर सातवीं रात से गांव वाले भी फुसफुसाने लगे कि मानिक कोई काला काम कर रहा है। और आठवीं रात, वहां साधना ने खून की बूंदें टपकाई। तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। सातवीं रात, गांव की कानाफूसी। उस दिन भर गांव में अजीब बातें हो रही थीं। लोग आपस में कह रहे थे, अरे मानिक रात रात को कुछ करता है उस पुराने घर में। सुना है भूत प्रेत की साधना कर रहा है। उसकी बीवी पूजा तो बस रोती रहती है। कुछ लोग खंडहर वाले मकान के पास भी गए थे। उन्होंने देखा कि रात को वहां से धुआं उठता है और अजीब आवाजें आती हैं।
पूजा को ये बातें सुनकर और डर लगने लगा। उसने मानिक से कहा, देख, लोग अब तुझ पर शक करने लगे हैं, तू रुक जा। मानिक ने झल्लाकर जवाब दिया, मुझे दुनिया से क्या लेना, लोग तो हमेशा बोलेंगे मैं मां की साधना कर रहा हूं और जल्द ही सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर बन गया हूं। उस रात उसने आसन जमाया, दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। पूजा डरकर पास आई तो उसने अचानक उसकी ओर घूरकर कहा, पास मत आना। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूजा पीछे हट गई। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं, कभी औरत की, कभी जानवर की, कभी किसी बूढ़े की। पूजा रोती रही पर मानिक साधना में डूबा रहा। आखिर में दीपक बुझ गया और अचानक बाहर से उल्लू की डरावनी आवाज आई। ऊ! पूजा को लगा जैसे पूरा घर किसी अदृश्य शक्ति से भर गया है। 8वीं रात, खून की बूंदें। उस रात गांव में तूफान आया था। हवा जोर जोर से चल रही थी, खिड़कियां हिल रही थीं। मानिक फिर भी डटा रहा। उसने किताब खोली और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक किताब के पन्नों पर लाल धब्बे पड़ने लगे, पहले हल्के, फिर बूंद बूंद खून टपकने लगा। पूजा चीख पड़ी, मानिक, ये क्या है? मानिक हक्का बक्का रह गया। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे। हवा इतनी तेज चली कि दीपक बुझ गया। पूरे घर में अंधेरा छा गया। पूजा डरकर मानिक से लिपट गई। वो रोती हुई बोली, बस कर मानिक, ये मौत को बुलाना है। लेकिन मानिक ने उसे झटककर अलग कर दिया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई थीं। वो बोला, ये मां की परीक्षा है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। पूजा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अंधेरे में अचानक हंसी गूंजी, हाँ हाँ हाँ, कभी पास से, कभी दूर से। मानिक कांप गया, पर फिर भी आसन पर बैठकर मंत्र पढ़ता रहा। दोस्तों, 7वीं रात परछाइयां, 8वीं रात खून की बूंदें। लेकिन अब 9वीं और 10वीं रात। वहां साधना ने मानिक के शरीर और आत्मा को तोड़ना शुरू कर दिया। तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। 9वीं रात, शरीर का कांपना। दिन भर मानिक अजीब सा बर्ताव करता रहा। कभी अकेले हंसता, कभी खुद से बातें करता। पूजा डरते डरते बस भगवान का नाम जपती रही। रात होते ही मानिक ने फिर आसन बिछाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर अजीब सी चमक। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। हाथ अनियंत्रित हिलने लगे, गर्दन एक ओर झुक गई। पूजा दौड़कर आई और चिल्लाई, मानिक, तेरे शरीर को क्या हो रहा है? मानिक की आवाज भारी हो गई, मुझे मत छूना, ये मां की शक्ति है। बस 2 रात और। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। आसपास की हवा ठंडी हो गई। कमरे में से धुएं की लकीरें उठने लगीं। पूजा रोती रही, पर मानिक ने मंत्र पूरा किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, घर की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से एक आवाज आई, आ जा। पूजा ने सुना और कांप गई, पर मानिक के चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान थी। 10वीं रात, तूफान और साया। उस रात गांव पर भयानक तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, आसमान गरज रहा था। लोग अपने अपने घर में छुप गए थे। मानिक ने फिर वही साधना शुरू की, पर इस बार माहौल और भी डरावना था। दीपक की लौ इतनी तेज उठी कि पूरी दीवारें जलती सी लगीं। कमरे में काले धुएं के गोले बनने लगे। मानिक को अचानक महसूस हुआ, कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ एक लंबा साया। साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। पूजा ने चीखते हुए कहा, मानिक, ये सब छोड़ दे,
मैं तुझसे विनती करती हूं। लेकिन मानिक मंत्र पढ़ता रहा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। साया पास आया और उसके कानों में फुसफुसाया, कल आखिरी रात, तेरी मौत का समय। पूजा ने ये आवाज नहीं सुनी, लेकिन मानिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका शरीर ठंडा हो गया, फिर भी उसने खुद को संभाला। वो बोला, बस एक रात और फिर सब बदल जाएगा। पर उसके दिल में अब डर की चिंगारी जल चुकी थी। दोस्तों, 9वीं रात में शरीर कांपने लगा। 10वीं रात में साया बोल उठा। और अब आई है 11वीं रात, आखिरी साधना। यही रात तय करेगी कि मानिक को सुख मिलेगा या मौत। तो चलो देखते हैं उस रात क्या हुआ। 11वीं रात, मृत्यु का खेल। गांव में उस रात सन्नाटा असहनीय था। कुत्तों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली बार बार चमक रही थी। मानिक ने पूजा से कहा, बस आज की रात पूजा, कल से हमारी दुनिया बदल जाएगी। पूजा की आंखों में आंसू थे। वो गिड़गिड़ाकर बोली, मानिक, आखिरी बार कह रही हूं, ये सब छोड़ दे। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस तू मेरे साथ जिंदा रहे। लेकिन मानिक ने उसे झटक दिया। उसकी आंखों में बस पागलपन था। उसने आसन जमाया, दीपक जलाया, किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। साधना का उन्माद। इस बार मंत्र उसकी जुबान से बहुत तेज बह रहा था, पर हर शब्द गलत, हर उच्चारण टूटा हुआ। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। दीपक की लौ नीली से काली हो गई। आंगन धुएं से भर गया। कमरे की दीवारें कांपने लगी। पूजा दरवाजे पर खड़ी चीख रही थी, बस कर मानिक, मां को नाराज मत कर। लेकिन मानिक जैसे किसी और के वश में था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, बाल खुले और बिखरे हुए, चेहरा डरावना। उसके चारों ओर धुएं का गोला बनने लगा। धूमावती का प्रकट होना। अचानक धुएं से एक औरत का रूप उभरा। वो औरत भयावह थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, फटी साड़ी, सफेद बिखरे बाल, बिना दांत का मुंह और हाथ में झाड़ू। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। पूजा ने उसे देखा और जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से चीख निकली, धूमावती मां। वो औरत जोर से हंसी। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख साधक, तूने मुझे गलत मंत्रों से पुकारा। तूने साधना का अपमान किया। लोभ में अंधा होकर तूने गाली दी। अब तू बचेगा नहीं। मानिक कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, माफ कर दो। मैं तो पूजा और सुख के लिए। धूमावती गर्जी, लोभी साधक, पूजा के सुख के लिए तूने मौत बुला ली। अब तेरा अंत तय है। मानिक का अंत। धूमावती ने अपने हाथ से धुएं का गोला उठाया और मानिक की ओर फेंका। वो गोला मानिक के सीने पर लगा। मानिक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। कुछ ही पल में उसकी सांसें थम गईं। पूजा दौड़कर उसके पास आई। वो रोते हुए चिल्लाई, मानिक, उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन मानिक की आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। धूमावती की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, याद रखना, साधना खेल नहीं है। इतना कहकर वो धुएं में बदल गई और गायब हो गई। मानिक की लाश पूजा की गोद में पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें रुक चुकी थीं। पूजा रो रो कर बेहोश होने लगी। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, देखा, यही होता है जब कोई बिना गुरु के साधना करता है। दूसरे ने कहा, धूमावती की साधना खेल नहीं है।
लोभ में की जाए तो विनाश ही देती है। लेकिन पूजा के लिए ये सब शब्द बेमानी थे। उसका संसार उजड़ चुका था। पूजा का अंधकार। मानिक को गांव वालों ने श्मशान ले जाकर जला दिया। उसके बाद पूजा अकेली रह गई। न ससुराल ने उसे अपनाया, न मायका ने उसे वापस बुलाया। उसके माथे पर अब मनहूस का ठप्पा लग चुका था। वो उसी वीराने मकान में अकेली रहने लगी। दिन भर खामोशी, रात भर चीखें। कभी उसे लगता मानिक दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कभी उसे लगता आंगन में लाल आंखों वाली औरत खड़ी है। पूजा की हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई। अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और डर था। एंडिंग डायलॉग। तो दोस्तों, ये थी बीनगर के मानिक और पूजा की कहानी। मानिक ने सोचा था कि साधना से सुख मिलेगा, लेकिन बिना ज्ञान और गुरु के उसने लोभ में गलत कदम उठाया। नतीजा ये हुआ कि उसकी जान चली गई और पूजा का जीवन अंधकार में डूब गया। याद रखना, साधना कोई खेल नहीं होती। अगर लालच में अंधा होकर इसे किया जाए तो सुख नहीं, सिर्फ विनाश मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डरावनी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से में।